क्या? उसने तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं किया? कहाँ भला, साफ इनकार कर दिया। कहते हैं मैं तो ऑमलेट और चाय लेता ही नहीं हूँ, और उस अमल को कहकर चलते बने। अच्छा चलो छोड़ो ना, दोनों का बचपन का साथ है। अब वो तुम्हारे लिए उसके साथ बिगाड़ तो नहीं सकता था ना? मामा आपने तो देखा ही नहीं, अली ने कैसे मेरे बनाए हुए नाश्ते को छोड़कर उस अमल से नाश्ता बनवाने का कहकर चले गए थे। क्या? उसने तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता नहीं किया? कहाँ भला, साफ इनकार कर दिया। कहते हैं मैं तो ऑमलेट और चाय लेता ही नहीं हूँ, और उस अमल को कहकर चलते बने। अच्छा चलो छोड़ो ना, दोनों का बचपन का साथ है। अब वो तुम्हारे लिए उसके साथ बिगाड़ तो नहीं सकता था ना? गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन अली को तो कुछ कह नहीं सकती। बस दिल चाह रहा था कि उस अमल को ना आग में फेंक दूं। बड़ी घुन्नी है वो। आखिर बेटी किसकी है? जी, इब्रार मामू की। अरे वो तो साइमा भाभी पर गई है, मेरा भाई ऐसा कहाँ। चलें अब अपने हाथ की बनाई हुई चाय पिला दें, बहुत दिल चाह रहा है। ना बाबा, अहमद आते हैं तो एक दफ़ा ही बनाऊंगी, मेरे से नहीं बार बार चाय बनती। ये बाबा कहाँ रह गए हैं? आते ही होंगे, किसी मकान की डील में लगे हुए। अच्छा मैं ज़रा किचन देख लूँ। तुम जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते। ये तुम क्या कह रहे हो इब्रार? तुम दूसरी शादी का सोच भी कैसे सकते हो? मना मैं दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोच सकता? तुम ऐसा नहीं कर सकते इब्रार, हमारी एक बेटी है, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। मैं जानता हूं कि मेरी एक बेटी है, और साइमा मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारियों से तो नहीं भाग रहा। बस प्लीज मेरा देख लो ठहर के जरा, कब तक रहोगे यूं हमसे बेखबर। आज़मा लेते जो मेरी चाहत अगर, हमें छोड़ कर ना जाते उम्र भर। खाना खा लो। प्लीज़ अमल ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। मैंने भी खाना नहीं खाया। मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ कि आप बाबा की बातों से हर्ट हुए, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ये देखें, कान पकड़ के सॉरी कर रही हूँ। प्लीज़ अमल, अब मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं भी तो शर्मिंदा होती हूँ जब मामा आपके साथ ज़्यादती करती हैं। बाबा आपके जज्बात और एहसासात की कदर नहीं करते। कोई बात नहीं अमल, वैसे भी इनके इतने एहसानात हैं कि मैं बदला नहीं चुका सकता, और फिर ये तो मामूली सी बात है। क्या एहसानात हैं? आज तक किया ही क्या है उन्होंने आपके लिए? क्या नहीं किया? मामा बाबा की डेथ के बाद मुझे पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया, ये सब एहसानात ही तो हैं। एक्सक्यूज मी, ये घर आपके नाना का है,
और जो कुछ भी किया है नानो ने आपके लिए किया है। कोई एहसानात का बोझ नहीं है आपके सर पे। लेकिन तन्हा नानो मेरी जिम्मेदारी कब तक उठाती रहेंगी? अब बस, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। फौरन से खाना खाएं। बिरयानी बनी है, फेवरेट। पानी। थैंक यू। मैं ग्रीन टी भी कह के आती हूँ, ठीक है? थैंक्स फॉर बीइंग सो काइंड। जी अब्रार, कराची से तो आप बाय एयर ही आएंगे ना? हाँ हाँ मेरी जान, आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग टेक्स्ट कर दीजिएगा ताकि मैं गाड़ी भिजवा दूँ आपको पिक करने के लिए। अरे नहीं भाई, तुम्हें एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं। साजिद के पास मेरी गाड़ी है, वही एयरपोर्ट से मुझे पिक कर लेगा। ओके। अली, मुझे वो वीडियो दिखाओ ना अफाक भाई वाली, जो वो पूल में गिरते हैं। हाँ हाँ। कैसे गिर गया था? This is a funny moment, huh? Replay. अमल, ये क्या कर रही हो? मामा मैं वो भवानी जान, बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया, और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। या अल्लाह, मैंने जिस पर एतबार किया उसी ने धोखा दिया मुझे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। क्यों शोर मचा रखा है? हुआ क्या? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। भवानी जान प्लीज, आप बात को बहुत गलत रंग बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ बैठकर इस तरह से अटकेलियां कर रहे थे? खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपा रहा है क्या? साइमा, अमल को मैंने ही भेजा था कि जाके अली से पूछ के आए कि खाने को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप भी शरीक हैं इस सब में? हद हो गई है बदगुमानी की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। साइमा, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पे। अली, अली, हद हो गई। मुझसे नफरत में तुम इस कदर अंधी हो गई हो कि तुम्हें रिश्तों की पहचान भूल गई है। इस वक्त तो सबको मैं ही गलत लग रही हूं, लेकिन याद रखना, एक दिन सर पकड़कर रोना पड़ेगा तुम्हें।